अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूँ सना खान। और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहारे रमज़ान। बहारे रमज़ान। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके सरजानी में। जैसा कि हमने अपने नाजरीन को पहले बताया था कि हम उन लोगों को अपना मेहमान बना रहे हैं जिनका कोई नहीं है। आज इसी तरह हम कराची के इलाके में सरजानी में एक ऐसे घर पर आए हैं जिनके साथ आज हम बहारे रमज़ान ट्रांसमिशन करेंगे और उनके साथ बैठकर दस्तरखान सजाएंगे और हमारी टीम उनके साथ अफ्तारी करेगी। कुछ सना चलते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं ताकि वो मेहमान जिनके घर पर हम आए थे वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या हम आपके घर रहमत बन के आ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। और क्या करते हैं आप? अपने बारे में बताएं। आज रमज़ान का आशरा शुरू हो चुका है, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना। आप सबको मुबारक हो, भाभी आपको मुबारक हो, बेटा आपको मुबारक हो। तो बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं, क्या मसरूफियात है आपकी? बेबी बाबा का मतलब काम करता हूँ। मतलब क्या दर्जी हैं, कपड़े जी, सीते हैं? अच्छा, स्टिचिंग का काम करता तो क्या हालात हैं? मतलब काम वाम नहीं है क्या चीज़ से? हूँ। काम तो मतलब नहीं है क्योंकि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है जब से यानी कि काम नहीं है। तो पहले मामला सही चलते जी थे? पहले से ही। लॉकडाउन के बाद ये हालात थोड़े से डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। तो क्या रोज़ दिहाड़ी मिलती है आपको या तनख्वाह मिलती है, क्या है? नहीं दिहाड़ी पे नहीं है, मतलब जितना काम करते हैं उतने मतलब पैसे मिलते हैं। अंदाज़न क्या हफ्ता बनता है आपका? अब हफ्ता यानी कि तकरीबन 3,000 2,500 मतलब ऐसे बनता है जब से लॉकडाउन लगा, मतलब जब से। ठीक है, तो 3-3.5 हज़ार हफ्ते में गुजारा हो जाता है? नहीं किस तरह मैनेज करते हैं? बस चल रही है गाड़ी। ये मकान आपका अपना है? नहीं रेंट पर है। क्या किराया देते हैं इसका? इसका 8,000। यानी कि 3,500 रुपये हफ्ता आपकी जो आपको मिलते हैं उसके जी। अंदर आपने अपने आप को भी देखना है, घर का किराया भी देना है। और मैंने अभी आपसे बात करी थी तो आपने बताया कुछ बीमारी भी आपको है। जी सांस की मतलब प्रॉब्लम है। अच्छा, तो उसकी दवाइयाँ वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? उसकी दवाइयाँ भी बस इन्हीं में से निकालनी पड़ती हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है। वो स्कूल भी जाती होगी। तो ये जो मामला डिस्टर्ब हुए कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, तो उसका कितना पीरियड हो गया इस मामले को? बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब पहले सही थे, अब लॉकडाउन के बाद से ये बिल्कुल से सब ख़त्म ही हो गया। एक तरीके से कारोबार वगैरह सब बिल्कुल से डिस्टर्ब हो गए। तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है? नहीं कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं। सिवाय अल्लाह की। जी अल्लाह अकबर। जैसे कि कोरोना की वबा पूरी दुनिया में जिस तरह फैली है और पूरी दुनिया जो डिस्टर्ब हुई हुई है, उसके बाइस बहुत सारे लोग मुतासर हो गए। उनमें ये साजिद साहब भी हैं जो बच्चों के गारमेंट्स का काम करते थे, दर्जी थे। और लॉकडाउन की वजह से जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले मामला सही थे लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया उसके बाद ये मामला दिन बर दिन ख़राब होते चले गए। अल्लाह इनके हालात पर रहम करे क्योंकि ये रहमतों का अशरा शुरू हो चुका है रमज़ान मुबारक में। और भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा सिर्फ़ उस चीज़ का नाम है कि अपने जो अल्लाह की मखलूक है उनका एहसास करें, उनके दुख दर्द बांटें। तो जैसे सना के अभी इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इनके मामला थोड़े ख़राब हो गए, तो भाभी से बात करते हैं कि वो किस तरह मैनेज करती हैं घर को। जी और बिल्कुल, किस तरह मैं भी मामला यही सोच रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह मैनेज करती हैं आप अपनी फैमिली को, अपने घर को? काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा आपको। जी बिल्कुल, मैं भी जॉब करती हूँ बाहर, लेकिन ये है कि हस्बैंड की बस इतनी आती है कि हम या तो घर का किराया दे सकें या फिर घर का ख़र्चा कर सकें। और जो मेरी पेमेंट आती है कभी 10,000 भी बनती है, कभी 12 भी बनती है। मैं भी कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ, जितना काम करती हूँ उतना ही मिलता है। तो उसमें भी बच्चे की पढ़ाई भी निकालनी होती है। मैं भी शुगर की मरीज़ हूँ, तो मैं कभी कभी अपनी दवाइयाँ रोक देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को सांस है तो उनको दवाई लेना ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ये दवाई नहीं खाते तो ये चल नहीं सकते।
तो मैं शुगर की मरीज़ हूँ, मैं फिर भी अपनी कर लेती हूँ मेरी जैसे तैसे भी, कभी महीने में 2 महीने में एक टेबलेट खा ली तो खा ली। और मैं बहुत हेल्दी थी, ये शुगर की वजह से मेरा यह हाल हो गया। 5 साल हो गए मेरी शुगर को भी। यानी इस वक्त आप जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर जी, रही हैं। और आज देखें, अच्छा, ये कंडीशंस आपकी कुछ टाइम से है या काफ़ी टाइम से है? लॉकडाउन से पहले भी था लेकिन इतना नहीं था जितना अब हो गया। समझे, मैंने कभी कोविड की ज़कात वजह नहीं से- ली, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़कात ली और बहुत रोई भी अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला किसी को इतना मोहताज ना करे कि कोई ज़कात लेके खाए। लेकिन फिर भी शुक्र है मालिक का कि हमें ज़कात तो नसीब हो रही है, वरना लेकिन और लोगों को तो ज़कात भी नसीब नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये बिल्कुल। ज़कात नहीं है। मैं आपको जी। बता दूं, ज़मीन टीवी की तरफ से, बाहर रमज़ान की तरफ से जो भी अल्लाह के हुक्म से जो भी आपको हेल्प आउट हो रही है वो ज़कात जी, नहीं है, ठीक जी। है। वो हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। जी, जैसे बेशक। आपने कहा अभी कि मुझे शुगर है, किचन जी। में जब मैं आपसे डिस्कस, मुझे शुगर है लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखती हूँ। जी बिल्कुल। इसी तरह हम भी अल्लाह की रज़ा के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, लोगों जी। की हेल्प कर रहे हैं। वरना आपने देखा ही होगा कि प्रोग्राम तो और भी बहुत हो रहे हैं। जी जी। लोग बड़े बड़े स्टेज बनाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, बड़े बड़े अफसरान को बुलाते हैं, जी। फिर उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो हमने ये सजेशन लिया कि हम किसी मजबूर बेसहारा लोगों को प्रोवाइड करें तो अच्छा लगेगा, जी। जितना हम कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा मजबूरों का साथ देते हैं, तो हम जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये ज़कात नहीं है। जी, अच्छा भाभी, ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को 14वां साल है। माशाल्लाह। जी और एक आपकी बेटी है। जी, मेरी एक ही बेटी है। कैसा लगा आज आप हमें बहुत अच्छा लगा, सच पूछ तो मुझे यकीन भी नहीं आया कि आज इतना बड़ा दस्तरखान हमारे घर में लगा। वरना देखा जाए तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं था रोज़ा खोलने के लिए, लेकिन देखें अल्लाह ने आप लोगों को कैसे रहमत बन के हमारे घर बिल्कुल, भेजा। बेशक, बेशक। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ रोज़। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ और मज़ीद इजाफा करे, आमीन, आपके हालात पर आमीन। रहम करे। आमीन। जैसा कि बताया कि कोरोना की वबा की वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, और ये वो फैमिली है जैसे हमने अभी खातून से बात करी, वो खुद शुगर की पेशेंट हैं, अपनी दवाइयाँ कभी ले पाती हैं और कभी नहीं ले पाती, लेकिन इसके बावजूद भी वो नौकरी भी कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अपना घर चलाना है और अपने शौहर का सहारा बनना है। हम अब बात करते हैं इनकी बेटी से कि वो क्या पढ़ती हैं और क्या करना चाहती हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफिया। आफिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 6th क्लास में। कौन सी? 6। क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, स्कूल जा रही हैं? जी तो अभी तो बंद पड़े हुए नहीं है स्कूल आपके? नहीं, 3 दिन जाती हूँ, 3 दिन छुट्टी। अच्छा, हफ्ते में 3 दिन जाती हैं, 3 दिन। तो फिर बड़े होके क्या बनना चाहेगी आफिया? डॉक्टर। आई डॉक्टर बनेगी। अल्लाह ताला इसकी ख्वाहिश पूरी करे। ये डॉक्टर बनना चाहती है, 5th क्लास में पढ़ती है आफिया। और इनके घर वाले किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी बीमार हैं लेकिन अपने एक ही बच्ची है, उसका सहारा है। और आज हम इनके घर में हैं और यही हमारा पैगाम है कि रमज़ान के महीने के अंदर दूसरों का एहसास करें। ये अशरा है रहमतों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रहमतों के दरवाज़े इस दुनिया में सबके लिए खोले हुए हैं बेशक। कि है कोई जो मुझसे मांगने वाला, है कोई जो मुझसे गिड़गिड़ा के मांगे। तो यही हमारी ज़मीन न्यूज़ की प्लान था, ये प्रोग्राम था हमारा ज़मीन न्यूज़ का कि हम ऐसे लोगों के घर में जाएं जिनका कोई सहारा नहीं है। तो साजिद भाई से बात करते हैं। साजिद भाई, तो लॉकडाउन का तो सिलसिला अभी चलता रहेगा, तो कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि कारोबार जब नहीं होंगे तो बंदा क्या सोचेगा। बिल्कुल कारोबार होंगे तो बंदा सोचेगा। कारोबार ही नहीं है। कारोबार ना होने की वजह से ये मामला आते हैं। जब कारोबार होंगे तो काम चलेगा, काम चलेगा तो पैसे आएंगे। जब काम ही नहीं चलेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो बंदा सोचेगा क्या। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम व करम फरमाएं और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो मुस्तहिक है, अल्लाह ताला उनकी जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। मेरी अरबाब इख्तियार और उन मुखैर हजरात से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि खुदारा इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं जो बहुत सफ़ेद पोश हैं, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, अपनी बीमारी के इलाज के लिए इतना परेशान हैं कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। अगर इस गली के अंदर कोई NGO या मुखिर हजरात राशन बांटने भी आएगा तो ये वो लोग हैं जो अपना दरवाज़ा तक नहीं खोलेंगे। मेरी दोबारा से अपील है उन मुखिर हजरात से
उन हुक्मरानों से जो इस वक्त NGOs पे लाखों अरबों रुपया बांटती है, इन फैमिली का भी ख्याल करें, ऐसे लोगों का भी ख्याल करें कि खुदारा इनके मसले मसाइल हल हो जाएं। जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ साजिद साहब के घर के अंदर, जहाँ जिनके किचन के अंदर अफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। तो आइए चलकर देखते हैं। जी रानी जी, आज का रोज़ा आपका कैसा गुजरा? रोज़ा तो अच्छा गुजरा। जाहिर सी बात है, मैं जॉब करती हूँ तो जॉब वालों के लिए वैसे भी रोज़ा होता है। फिर मैं शुगर की पेशेंट्स हूँ तो इस वजह से मुझे रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है हम पर, तो इसलिए हमें रोज़ा रखना चाहिए। इस वजह से हम रोज़ा रखते हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे रोज़ा रख सकूँ। माशाल्लाह, देखें रानी जी का बहुत अच्छा मतलब सोच है कि वो अल्लाह का रोज़ा है, अल्लाह ने रोज़ा हम पे फ़र्ज़ किया, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें रोज़ा रखना चाहिए। शुगर पेशेंट होने के बावजूद भी रानी जी रोज़ा रख रही हैं। अल्लाह पाक रानी जी आपको बहुत हिम्मत दे और तौफीक दे। और आपकी बेटी का रोज़ा है? जी, मेरी बेटी का रोज़ा। जी बेटा, आपका भी रोज़ा है? जी बिल्कुल रोज़ा है मेरा। अच्छा, आप भी पूरे रोज़े रखते हो? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज का रोज़ा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, और मुझे रमज़ान आने की बहुत ज़्यादा खुशी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, इस प्यारी सी बच्ची को रमज़ान की बहुत खुशी है, क्योंकि रमज़ान की बहारें ही कुछ ऐसी हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साजिद भाई, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपने घर में बुलाया और हमें बहुत खुशी हुई, आपके साथ अफ्तार किया। अल्लाह ताला इसी तरह की खुशियाँ पूरे रमज़ान आपको देता रहे और अल्लाह ताला आपके मसाइल का हल करे इंशाअल्लाह ताला। ये जो आफिया है, अल्लाह ताला इसकी जो ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की, वो इंशाअल्लाह ताला पूरा करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये एक छोटा सा ज़मीन न्यूज़ की तरफ से तोहफ़ा है आपकी फैमिली के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको याद भी करते रहेंगे, हमारी फैमिली आपको याद करती रहेगी और आपके साथ राब्ते में रहेगी। इसी तरह हम रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखेंगे बहारे रमज़ान, और कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम जाएंगे और ऐसे ही फैमिली के साथ बैठ के बहारे रमज़ान की बहारें लाएंगे, रहमतें लाएंगे और उनके साथ बैठकर दस्तरखान सजाएंगे। आप अपना सबका ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस नेक और उम्मीद के साथ, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ऊपर खैर व आफियत रखे। अस्सलाम वालेकुम।